ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। नमस्कार, हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं आपसे मिलने आ रही थी। तब मेरी नज़र पृथ्वीलोक पर पड़ी। वहाँ के हालातों को देखकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठे। कृपा करके मुझे उन सवालों के जवाब दीजिए। भाग्य कैसे बदलता है? भगवान शिव बोले, हे देवी, आप तो सारे जगत की माता हैं। आपसे भला कैसे कुछ छुप सकता है? मैं ऐसी एक कथा बताता हूँ जिसे सुनकर आपको संतुष्टि होगी। आपको आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा। भगवान शिव ने कहा, एक बार मेरे मंदिर में एक पुजारी और एक चोर हर रोज आते थे। पुजारी मेरी शिवलिंग पर फल फूल दूध चढ़ाकर पूजा करता था और चोर मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने भाग्य को कोसता था। एक दिन संयोग से पुजारी और चोर एक साथ मंदिर में आए और एक साथ ही बाहर निकले। तब अचानक चोर को मंदिर के द्वार पर स्वर्ण मुद्रा की थैली मिली। स्वर्ण मुद्रा पाकर चोर बड़ा प्रसन्न हुआ। जब पुजारी बाहर आया तो उसके पैर में एक कील चुभी। पुजारी को बड़ा दुख और पीड़ा हुई, परंतु सबसे ज़्यादा कष्ट और पीड़ा पुजारी को भगवान के इस अन्याय पर हुई कि चोर को तो सोने भरी थैली दे दी जो भगवान को कोसता था, और मैं रोजाना पूजा पाठ मेवा मिष्टान चढ़ा के भोग लगाता था तो मेरे पैर में कील चुभा दी। पुजारी की मनोभाव कष्ट देखकर हे देवी पार्वती, मुझे प्रकट होना ही पड़ा। मैंने उन्हें बताया, दुख प्रकट न करें। आज के दिन आपको पूर्व जन्म के पापों के कारण फांसी होने वाली थी, लेकिन आपके द्वारा की गई पूजा अर्चना की वजह से सजा घटकर मात्र एक कील चुभने तक ही रह गई, और इस चोर के पूर्व जन्म के पुण्य के कारण आज इसका राज तिलक होना था, पर इस जन्म के कुकर्मों के कारण इसके पिछले जन्म के पुण्य छीलकर सिर्फ स्वर्ण मुद्राओं के एक थैली तक ही सीमित रह गए। इसलिए आप रोने के बजाय संतोषपूर्वक अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है और कर्मों से ही बदलता है। इसलिए भाग्य के भरोसे ना रहें। भाग्य के अतीत के संचित कर्मों का फल होता है जो हमें समय आने पर मिल जाता है, उसे ही अपना भाग्य समझ लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।